हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 1 में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं और इस दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग मार्किंग एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो पेपर 2 के लिए भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 को कंप्लीट कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, पेपर 1 का मार्किंग एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, पेपर 1 के लिए हमें कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, पेपर 1 को हमें किस अप्रोच से कवर करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दूं, पेपर 1 जो होता है आपका वो 100 मार्क्स का होता है और 5 अलग अलग ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आता है और वो पांचों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स करके होते हैं। यानी 5 क्वेश्चन होंगे 20-20 मार्क्स करके, 20 पंचे 100। तो 5 जो ग्रुप हो गया दोस्तों, उन पांचों ग्रुप में अलग अलग प्रकार का सिलेबस मेंशन है। जैसे कि पहले ग्रुप में जो आपको सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बैकग्राउंड स्टडीज से। दूसरे ग्रुप में दोस्तों सवाल पूछा जाएगा पोएट्री सेक्शन से। तीसरे सेक्शन में दोस्तों सवाल पूछा जाएगा नॉवेल सेक्शन से। चौथे ग्रुप में दोस्तों सवाल पूछा जाएगा ड्रामा सेक्शन से। और पांचवें ग्रुप में सवाल पूछा जाएगा मिसलेनियस सेक्शन से, यानी कि एस्से और ऑटोबायोग्राफी से। अगर हम बात करें दोस्तों पोएट्री की, तो पोएट्री में भी एक बॉर्डर बना दिया गया है कि 64 एज से लेकर के मॉडर्न एज के बीच से ही सवाल आएगा। तीसरे ग्रुप में मेंशन किया गया है कि अगर नॉवेल से क्वेश्चन आएगा तो वो 18वीं और 20वीं सदी के बीच के नॉवेल से ही सवाल आएगा। इसी प्रकार से अगर ड्रामा से क्वेश्चन आएगा तो वो 11वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच के ही ड्रामा से सवाल आएगा। तो देखिए ये 5 जो ग्रुप आपका हो गया, बैकग्राउंड स्टडीज, पोइट्री ग्रुप, नॉवेल ग्रुप, ड्रामा ग्रुप और एस्से एंड ऑटोबायोग्राफी ग्रुप, इन सभी ग्रुप में अलग अलग टॉपिक्स मेंशन है। चलिए मैं आपको उन सभी से रूबरू करवाता हूं। दोस्तों जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि पहले ग्रुप में आपको पढ़ना होगा बैकग्राउंड स्टडीज। पहले ग्रुप में दोस्तों ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो इन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा, इनसे बाहर कभी भी किसी हालत में सवाल नहीं आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पहले ग्रुप में किस प्रकार का सवाल आएगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो इन सभी टॉपिक्स में से 3 सवाल ए बी सी, इस प्रकार से 3 सवाल होंगे, इन्हीं में से कोई में से। और उस 3 सवाल में से आपको केवल एक का जवाब देना होगा और वो होगा 20 मार्क्स का। तो कौन कौन चीज़ हमें पढ़ना है ग्रुप ए में, तो आपको पढ़ना है द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ह्यूमैनिज्म, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म एंड मॉडर्निज्म, एस्थेटिसिज्म। उसके बाद आपका हो गया आयरिश लिटरेरी मूवमेंट, इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड डिकेडेंस। ये सारा आपको ग्रुप ए में पढ़ना है। अब हम चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आएगा मैं आपको बताया अभी, पोएट्री सेक्शन से आएगा और पोएट्री में भी 64 एज से लेकर के मॉडर्न एज के बीच से ही पोइट्री आएगा। और पोइट्री में कौन कौन पोइट्री पढ़ना है, तो आपको ये सभी पोइट्री पढ़ना है, जैसे कि मिडाइवल पोइट्री, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, कैवेलियर पोइट्री, पुरिटन पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री। उसके बाद आपका हो गया ट्रांजिशनल पोएट्स, रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, वॉर पोइट्री, पोइट्री ऑफ 1920s, द ऑडेन ग्रुप, न्यू रोमांटिसिज्म, न्यू एपोक्लाइप्स, मूवमेंट्स पोएट्स एंड कन्फेशनल पोइट्री। ये जितने देख रहे हो ना, इन सभी में से कोई भी 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा और उस 3 में से आपको केवल एक का जवाब देना होगा और वो होगा 20 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन आएगा ग्रुप
बी में। तो ये ग्रुप बी का सिलेबस हो गया। अब हम चलते हैं ग्रुप सी के सिलेबस की ओर। ग्रुप सी में दोस्तों सवाल जो आएगा वो आपका आएगा नोवेल से, और नोवेल में भी 18वीं और 20वीं सदी के बीच से ही नोवेल पूछा जाएगा। और इस सेक्शन में आपको ये सभी नोवेल पढ़ना होगा, जैसे कि फोर व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नोवेल, गॉथिक नोवेल, उसके बाद हिस्टोरिकल नोवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल, इस उसके बाद साइंस फिक्शन, फेमिनिस्ट फिक्शन, नोवेल ऑफ प्रोटेस्ट, इंग्लिश वीमेन नोवेलिस्ट, सम मेजर नोवेलिस्ट जैसे चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट एंड जॉन ऑस्टिन। तो ये सभी जो है आपको नोवेल सेक्शन के लिए पढ़ना होगा। और इन सभी नोवेल में से कोई भी 3 नोवेल से सवाल आएगा इनमें से, और उस 3 में से आपको एक के ऊपर ही आंसर लिखना होगा, वो होगा 20 मार्क्स का, और ये ग्रुप सी में सवाल आएगा। अब हम चलते हैं ग्रुप डी के सिलेबस की ओर। दोस्तों ग्रुप डी में जो सिलेबस, ग्रुप डी में जो सवाल आएगा आप से, वो आएगा आपका ड्रामा सेक्शन से। और ड्रामा में क्या क्या पढ़ना है तो देखिए आप गौर से, ड्रामा में भी आपको जो पढ़ना है ना वो जनरली 11वीं और 20वीं सदी के बीच के ड्रामा को ही आपको पढ़ना है। और इसमें जो सवाल आएगा वो आएगा माइस्टेरियस, मोरालिटीज एंड इंटरल्यूड्स, यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेस, रिवाइवल ऑफ पोइटिक ड्रामा, इसे ही हम लोग 20th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा भी कहते हैं। तो ये सभी आपको पढ़ना होगा ड्रामा सेक्शन में। और आपको पता ही होगा ड्रामा में कॉमेडी भी आता है, तो यहाँ पे आपका ड्रामा से सवाल आएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 सवाल आपसे आएगा, और उस 3 में से एक का जवाब देना होगा, और वो होगा 20 मार्क्स का। अब हम चलते हैं लास्ट ग्रुप की ओर, ग्रुप ई में। ग्रुप ई में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आपका आएगा मिसलेनियस सेक्शन से। और मिसलेनियस यानी कि इसमें आपको एस्से से भी आएगा, ऑटोबायोग्राफी से भी आएगा, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी से भी आएगा। तो इसमें इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एस्से, एलिजाबेथन एसेइस्ट, पीरियोडिकल एसेज, पर्सनल एसेज ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न एसेइस्ट, ट्रैवल लिटरेचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म। तो ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा लास्ट सेक्शन के लिए। और यहाँ पे भी क्या होगा, 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, 3 में से एक का ही आपको जवाब देना होगा, और वो भी होगा 20 मार्क्स का। तो दोस्तों ये हो गया सिलेबस। इन सिलेबस से बाहर सवाल कभी भी किसी हालत में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग जब भी तैयारी करने बैठना, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी करना, इसी टॉपिक्स को पढ़ना। यानी कि ग्रुप ए के लिए आप लोग केवल और केवल इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना। इसी प्रकार से ग्रुप बी के लिए आप लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ोगे, ग्रुप सी सेक्शन के लिए आप लोग इन सभी को पढ़ोगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी के लिए आप लोग इन सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे, और लास्ट सेक्शन के लिए ग्रुप ई के लिए भी आप लोग इन सभी को पढ़ोगे। यहीं से सवाल आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया सिलेबस। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, और आपके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि हर ग्रुप में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो घबराना बिल्कुल मत। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए टॉपिक्स कितना है। अगर आप पोइट्री में देख लोगे तो देखिए कितना पोइट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पोइट्री है। आप कहोगे 16 पोइट्री हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग गेस क्वेश्चन हर सेशन के लिए करते हैं। इस 16 में से मैं आपको मात्र 2 से 3 सवाल चूज करके दूंगा, और वो 100% सवाल एग्जामिनेशन में आएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों सिलेबस। अब चलिए मैं आपको एग्जामिनेशन और मार्किंग पैटर्न इसका दिखलाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, ये हूबहू क्वेश्चन पेपर है। 2022 में भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जो एग्ज़ाम हुआ है नवंबर में, वहाँ से मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, और इसी में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑनर्स पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, 2022 का पेपर है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, टोटल मार्क्स 100 होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 45 मार्क्स लाना होगा। और देखिए ग्रुप वाइज करके आएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप ए में सवाल आएगा। ग्रुप ए में क्या है, बैकग्राउंड स्टडीज़। यहाँ पे सिलेबस में आप लोग देखे होंगे क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, सिम्बोलिज्म एंड आयरिश लिटरेरी मूवमेंट। तो इसी प्रकार से 3 सवाल आएगा, और इस 3 में से किन्हीं एक का ही आंसर आपको देना होगा। जो आपको आ रहा है उसी का आंसर कोई एक का दीजिएगा, 3 में से एक का, और वो कितने मार्क्स का होगा,
20 मार्क्स का। इसी प्रकार से ग्रुप बी में सवाल कहाँ से आता है, अभी आपने सिलेबस में देखा ग्रुप बी में सवाल आता है पोइट्री से, तो देख रहे हैं ना, मेटाफिजिकल पोइट्री, पुरिटन पोइट्री, वॉर पोइट्री। इस प्रकार से 3 सवाल यहाँ पे भी होंगे और इस 3 में से आपको केवल एक का ही आंसर देना होगा और ये भी कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। कम से कम 4 पेज आपको लिखना होगा, 5 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखना होगा। अब चलते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी के सिलेबस में आपने देखा था कि ग्रुप सी में जो सवाल आता है वो आता है आपका ड्रामा और कॉमेडी से, तो देख रहे हैं ना सिलेबस में ये सारे आप देखे हैं अभी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, जैकोबियन कॉमेडी, जैकोबियन ड्रामा, सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो इसी प्रकार से 3 सवाल आएंगे ग्रुप सी में भी और इस तीनों में से एक का जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। अब चलते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में दोस्तों कितने मार्क्स का सवाल आता है, यहाँ पे भी 20 मार्क्स का सवाल होता है। आपके पास 3 सवाल होंगे और वो नॉवेल सेक्शन से होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे साइकोलॉजिकल नॉवेल, फेमिनिस्ट फिक्शन एंड पिकेरेस्क्यू नॉवेल। 3 नॉवेल रहेंगे, तीनों में से किन्हीं एक के ऊपर आपको आंसर देना होगा और वो कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। इसी प्रकार से लास्ट जो ग्रुप है ग्रुप ई, यहाँ पे सवाल आता है आपका एस्से से, शॉर्ट स्टोरी से एंड ऑटोबायोग्राफी से। तो यहाँ पे भी 3 सवाल होंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं एलिजाबेथन एसेइस्ट, मॉडर्न एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म। इस प्रकार से 3 सवाल होंगे, किन्हीं एक के ऊपर आपको आंसर लिखना होगा और वो होगा आपका 20 मार्क्स का। तो दोस्तों यही पैटर्न है, आप लोगों ने देखा कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक में क्या होता है, हर ग्रुप में 3-3 सवाल दिए होते हैं और इस 3 सवाल में से हमें केवल एक का आंसर देना होता है और वो होता है 20 मार्क्स का, यानी 5 ग्रुप 20-20 मार्क्स करके 20 पंचे 100। पास करने के लिए 45 मार्क्स आपको लाना होता है। लास्ट में दोस्तों मैं बतला दूं कि संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लाते हैं, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या फिर पार्ट 3 हो। इन तीनों पार्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच लाते हैं और ऑनलाइन बैच जो है ना वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल से परिपूर्ण होता है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या क्या ज़रूरत होती है, जनरली स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है कि टॉपिक्स वाइज नोट मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए ताकि पैटर्न को समझ पाए, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है ये पकड़ पाए। इसके अलावा सिलेबस मिल जाए ताकि हमें पता चले कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर का मैं क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा और वहाँ पे वही चीज़ दूंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। जैसे कि सिलेबस में आपने देखा बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उतना टॉपिक अगर पढ़ने लगोगे तो पार्ट 1 में क्या होते हैं, ग्रेजुएशन में जाने के बाद स्टूडेंट्स कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसके पास समय लिमिटेड होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको सेलेक्टेड कंटेंट का आंसर मेंशन करेंगे उस पीडीएफ में और वो पीडीएफ देंगे। इसके अलावा दोनों पेपर के लिए मैं पिछले 5-6 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पेपर का हम लोग पीडीएफ बना करके आपको देंगे। उसी प्रकार से जो ऊपर सिलेबस देखे हो उन सिलेबस का मैं आपको पीडीएफ दूंगा, साथ ही साथ हर टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा। कहने का अर्थ आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेना होगा, घर बैठे 15 से 20 मिनट रोज आपको देना होगा। वीडियोस के माध्यम से हम आपको क्लास कवर करवाएंगे। साथ ही साथ ये सारा प्रोसीजर जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से रन होगा। जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपके नंबर को ऐड करूँगा, जितने भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ हर रोज़ एक एक करके एक टाइम फिक्स करूंगा, उस टाइम में वीडियोस आएगा आपके पास। उस वीडियोस को आप कभी भी किसी भी टाइम और एग्जामिनेशन तक देख सकते हो, वो वहाँ पे प्रोसेस होगा। इसके अलावा मान लीजिए मैंने कंटेंट भी आपको दे दिया, वीडियोस भी दे दिया, बहुत सारे और चीज़ दे दिया। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो शाम को हम 1 घंटा स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उस टाइम आप हमसे कॉल करके डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हो। जो जो क्वेरीज होगा, जो जो प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे शेयर करेंगे और मैं उस चीज़ों को आपके बीच डिस्कस करेंगे। सीधी सी बात है, आप लोग हमें क्या करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना और मैसेज में लिखना इंग्लिश ऑनर्स सेशन 2022 से 2025, क्योंकि हमारे पास हर सेशन के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, तो इसीलिए आप लोग अपना सेशन का मेंशन वहाँ पे जरूर कर दीजिएगा। 22 से 25 सेशन कर दीजिएगा और मैं ऑनलाइन बैच करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके नंबर को ऐड कर लूँगा एक व्हाट्सअप ग्रुप में और बैच जब स्टार्ट होगी मैं आपको उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ोगे। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगले 5-6 महीने तक होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम अगर होगा तो पहले पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा
और पार्ट थर्ड के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो अभी 5 से 6 महीना टाइम है, और हमारे साथ जब जुड़ोगे तो तैयारी करने के लिए 2 से 3 मंथ काफ़ी है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे। कंटेंट तो एक ही दिन आपको सारा कुछ दे देंगे, वीडियोज़ रोज़ एक एक करके आता रहेगा। तो अगर आप सही से 2.5 महीने दे दोगे हमारे साथ, तो आपका तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 5-6 साल से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच ला रहे हैं, और एक नहीं हज़ारों में हर सेशन से हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।